बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में लेक्चर नंबर 4 में जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो आपका है जी डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिफ़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी आपकी बेसिक डेफिनेशन जो आप इंटर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और उससे पहले लेक्चर में मैं डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट जो ऑफ फंक्शन जो है उसके मुतालिक डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने इस पूरे कोर्स रियल एनालिसिस 1 की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह है, मैंने लिखा जी सपोज दैट अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। सपोज कर लें कि आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ़ है जो कि एक्स इज इक्वल टू ए की नेबरहुड पर डिफाइंड है। हम कहेंगे देन एफ इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस फंक्शन एफ को आप एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर डेल्टा, आपको एक रियल नंबर डेल्टा मिले सच डैट कि वैन एवर एक्स माइनस ए का जो मोड है वो लेस देन हो डेल्टा से, यानी जब एक्स माइनस ए का एब्सोलूट डिफरेंस जो है वो लेस देन डेल्टा से हो, तो ऐसी सूरत में अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का जो डिफरेंस का एब्सोलूट है वो एप्सिलॉन से छोटा हो, तो फिर हम कहते हैं कि आपका जो फंक्शन है एफ़ जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें मैं लिमिट ऑफ फंक्शन में बहुत डिटेल से डिस्कस करके आया हूँ। हेयर अगली बात ये चीज़ है, जैसे मैंने लिमिट ऑफ फंक्शन में डिफाइन किया था, यहाँ पर भी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका डेल्टा है ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, यानी इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन आपने इसे फाइंड करना होता है। यहाँ पर ये जो x माइनस ए मोड लेस देन डेल्टा है, इसको अगर मैं ओपन करूँ और x की वैल्यू तो निकालूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगी। आप जानते हैं कि अगर आपके पास x का मोड लेस देन लिखा हो a से, तो इसको अगर आप ओपन करें तो आप इसे ऐसे ओपन करते हैं, वन टाइम लिखते हैं a को माइनस में और एक मरतबा a को आप लिखते हैं प्लस में और सेंटर में x आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक x माइनस ए का जो मॉडुलस है वो आ जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस ए, और x माइनस ए लेस देन आ जाएगा डेल्टा से। आप दोनों तरफ a को प्लस कर लें हर साइड पर, तो ये a माइनस डेल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब है कि आपका जो x है इस डेफिनेशन में आपका x a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। अगर आपका x इस ओपन इंटरवल में लाई करता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपका फंक्शन f ऑफ x इसी तरह आप सॉल्व करें इसे, तो आपका फंक्शन जो है f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन से लेकर f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन इस ओपन इंटरवल में लाई करे, तो फिर ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। यही तमाम बातें मैंने नीचे लिखी हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़ व्हेन यूर एक्स बिलोंग टू ए माइनस डेल्टा से लेकर ए प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल, देन आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो इस ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। अब चंद एक कुछ डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। पेपर में बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं होता डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से, आसान सा क्वेश्चन है। तो मेन मकसद ये है कि आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए। मैंने लिखा है जी बाय डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन आपने शो करना है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है ये एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है। अब इसमें सिर्फ कंटिन्यूटी में आपने ये नहीं करना कि जस्ट आप इसकी लिमिट मालूम कर लें और फंक्शन का आंसर एफ ऑफ 1 पर आंसर आ गया 7, और बाद में इसकी आप अगली चीज़ है ये कि फ़ंक्शन की लिमिट आप मालूम कर ली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, तो वो भी आपके पास 7 ही आएगी, तो आप कहें जी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको कहा गया है कि आपने इसे डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से मालूम करना है। तो जब आपने डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से मालूम करना है तो इट मीन्स आपने डेल्टा कैलकुलेट करना है फॉर गिवन एप्सिलॉन के लिए। तो पहले ये तमाम चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम लाइन आपने ऐसे लिखनी है। मैंने लिखा जी कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा। आपने एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा मालूम करना है सच डैट कि जब आपका x माइनस ए यहाँ पर कौन है 1 है, 1 के ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब आपका x माइनस ए 1 का जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट है ये लेस देन डेल्टा हो, देन आपने ये प्रूफ करना है कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 का जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट है ये लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो अब ये कंटिन्यूटी दिखाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये जो एप्सिलॉन वाली इनक्वालिटी है इसकी जो लेफ़्ट साइड है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1, इसको हम हमेशा सॉल्व किया करेंगे।
तो यहाँ पर ये चीज़ आपके पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 5, ये पुट कर दी यहाँ पर। एफ ऑफ वन जो है वो 7 के बराबर है, तो ये आ गया 2x प्लस 5 माइनस एफ ऑफ वन की जगह आ गया 7। नेक्स्ट आपसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वन वो बना था -7 प्लस 5, ये रह गया 2x माइनस 2। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ये बन गया 2 टाइम x माइनस 1। अब अगली चीज़ मैंने इसको लिख लिया लेस देन एप्सिलॉन। अब इस स्टेप पर आकर आपने ज़रा ब्रेक करना है, और ये मैंने एक ट्रिक बताया आपको, आपने इसको यूज़ करना है। मैंने लिखा जी ट्रिक टू फाइंड डेल्टा इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन। आपने डेल्टा मालूम करना है इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन, और पेपर चेक करने सिर्फ यही देखना है कि स्टूडेंट को ये डेल्टा कैलकुलेट करने आता है इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन या नहीं। देखें जी, यहाँ पर आपके पास जो चीज़ गिवन है वो ये थी कि x माइनस 1 जो है वो डेल्टा से छोटा है। x माइनस 1 जो है वो डेल्टा से छोटा है। आपने ये जो फ़र्ज़ करें इसे इनक्वालिटी नंबर 1 कह देते हैं, इसे इनक्वालिटी नंबर 2 कह देते हैं। अब इनक्वालिटी नंबर 1 और इनक्वालिटी नंबर 2 को आपने कंपेयर करें तो यहाँ पर x माइनस 1 के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो मैं इनक्वालिटी नंबर 2 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये बनेगा 2 टाइम x माइनस 1, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये आ जाएगा 2 डेल्टा। बस इसे आप इनक्वालिटी नंबर अगर 3 कहते हैं तो 1 और 3 को कंपेयर कर लें। सो पुट यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 डेल्टा लिखा हुआ है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या निकलाई 2 डेल्टा। और यहाँ से अगर डेल्टा की वैल्यू निकालो तो डेल्टा की वैल्यू निकलेगी एप्सिलॉन बाई 2। तो आगे आपने लिखना है इसको लेस देन एप्सिलॉन लिख के आगे आपने लिखना है दस इफ़ वी टेक डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अगर आप डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा ले लें, देन आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वन का जो जवाब होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, और वैन एवर एक्स माइनस 1 जो होगा डेल्टा से छोटा होगा। अब ये मैंने देखने में तो ऐसे लग रहा है कि मैंने इसे जैसे खुद अपनी मर्ज़ी से एप्सिलॉन से छोटा पुट कर लिया। ऐसा मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से पुट नहीं किया इसे छोटा। आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर अगर मैं लिखा हो 2 टाइम x माइनस 1, अब x माइनस 1 किससे छोटा है, x माइनस 1 छोटा है डेल्टा से, तो ये बन गया, ये सारी चीज़ आ गई 2 डेल्टा। अब 2 डेल्टा आगे किसके इक्वल रखा है मैंने, एप्सिलॉन के इक्वल रखा है, तो ये आ गया इक्वल टू एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ इसी तरह ही आएगी लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन वो तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया है, वो ट्रिक बताया है आपको कि एप्सिलॉन डेल्टा तलाश करने का जो आसान तरीकाकार है, आप उसको इस तरीके से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी है, काफ़ी मरतबा पास्ट पेपर में आ चुकी है। लिखा गया जी बाय यूजिंग डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन शो करना है आपने कि ये जो पीस वाइज फंक्शन है x इंटू साइन 1 ओवर x, जब आपका x 0 के बराबर ना हो तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है। आपने बताना है कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। पहली बात वही लिखेंगे कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा सच दैट कि जब आपका x माइनस 1 जो है वो x माइनस ए यहाँ पर है 0 के ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं लिखूँगा जब आपका x माइनस 0 लेस देन डेल्टा होगा, देन आपने ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 का जो जवाब है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। सो कंसीडर, मैं इसकी लेफ़्ट साइड इसको कंसीडर करूँगा और मैं दिखाऊँगा ये एप्सिलॉन से छोटा है। कब दिखाऊँगा एप्सिलॉन से छोटा है, जब मैं इस इनक्वालिटी को इस्तेमाल करूँ, एक्स का एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन डेल्टा हो, इसको इस्तेमाल करूँगा और ये दिखाऊँगा मैं। लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 निकाला, ये आ गया एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स साइन 1 ओवर एक्स, और एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ गिवन है फंक्शन में आपको कि जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो फंक्शन का जो जवाब है वो आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू 0 पर 0 आ गई, ये आ गया जी एक्स इंटू साइन 1 ओवर एक्स, 0 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर एक्स इंटू वाई का एब्सोल्यूट लिखा हो तो इसको आप इंडिविजुअल अलग-अलग एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स एब्सोल्यूट वाई एब्सोल्यूट। तो ये पहले नंबर का एब्सोल्यूट आ गया, ये दूसरे नंबर का एब्सोल्यूट आपके पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये इक्वल का साइन आएगा, इनइक्वालिटी नहीं आएगी यहाँ पर, ये आपके पास। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर ये देखें, आगे मैंने लिखा है सिंस साइन फंक्शन इज़ बाउंडेड। आपका साइन फंक्शन बाउंडेड होता है। बाउंडेड फंक्शन आप ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसका आंसर किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर से हमेशा छोटा होता है। एक फंक्शन f को आप बाउंडेड कहेंगे अगर f ऑफ x का जो आंसर है ये लेस देन इक्वल हो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फंक्शन जो होता है वो बाउंडेड होता है। तो साइन फंक्शन बाउंडेड है क्योंकि साइन का जो जवाब है वो आप जानते हैं -1 और +1 के दरमियान होते हैं, और जब आप एब्सोल्यूट लगा देते हैं तो साइन का आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगा। साइन का कोई भी आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी आप थीटा यहाँ पर रख लें। तो ये भी साइन 1 ओवर x, ये भी एक साइन फंक्शन ही है, तो लिहाजा इसका आंसर भी क्या होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा। तो ये आ गया साइन 1 ओवर x का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 1। इसे मैंने 1 कह दिया। 1 की ये वाली जो चीज़ है इसके साथ लिखा हुआ है x का एब्सोल्यूट, तो मैंने इसको दोनों तरफ x के एब्सोल्यूट से मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर भी x का एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी x का एब्सोल्यूट से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये चीज़ आ गई x एब्सोल्यूट इंटू साइन 1 ओवर x का एब्सोल्यूट लेस देन आ जाएगा किससे, x के एब्सोल्यूट से।
एक्स का एब्सोल्यूट चूँकि एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब आप इसको एक्स के एब्सोल्यूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। सो 1 विल बिकम, तो आपकी इनक्वालिटी नंबर 1 आ जाएगी इस तरह। ये सारी चीज़ किससे छोटी हो गई है? ये सारी चीज़ें छोटी हो गई है एक्स के एब्सोल्यूट से। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू एक्स का एब्सोल्यूट, इसे इनक्वालिटी नंबर 2 कह देते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो डेल्टा फाइंड करना है इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन, उसके लिए ट्रिक ये है, आपके पास यहाँ पर देखें एक्स का एब्सोल्यूट लेस देन है डेल्टा से। ये कैसे डेल्टा से छोटा है? आप शुरू में लेके चले थे कि अगर x माइनस ज़ीरो का एब्सोल्यूट लेस देन हो डेल्टा से, अगर x माइनस ज़ीरो जो आपके पास एब्सोल्यूट है ये लेस देन हो डेल्टा से, तो आपने ये दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो आपका x का एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा है, इसे 3 कह दें, और ये जो इनक्वालिटी नंबर 2 आपकी बनी है ये वाली, इस इनक्वालिटी नंबर 2 में इधर लिखा हुआ है एक्स का एब्सोल्यूट, ठीक है। तो आपने इसको और इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग 2 एंड 3, तो यहाँ पर एक्स का एब्सोल्यूट आपने इसको दिखाना है, इसे छोटा दिखाना है एप्सिलॉन से। तो मैंने इसको लेस देन लिख दिया एप्सिलॉन से छोटा। तो इसको और इसको कंपेयर कर लें, इधर एप्सिलॉन लिखा हुआ है, इधर डेल्टा लिखा हुआ है, तो दोनों सूरतों में डेल्टा और एप्सिलॉन क्या हो जाएंगे? इस सूरत में इक्वल आ जाएंगे। पिछले केस में ये एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा जो था वो एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर आया था, यहाँ पर डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल रखेंगे। आपने यहाँ पर जब इस इनक्वालिटी नंबर 2 में इसको एक्स के एब्सोल्यूट से छोटा दिखा दिया है, आगे वाला स्टेप आपने लिख दिया है लेस देन एप्सिलॉन। अब 2 को और 3 को कंपेयर करें तो आपके पास एक्स का डेल्टा की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगी। दस इफ़ वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन देन व्हेन एवर आपका एक्स माइनस ज़ीरो जो है वो उसका एब्सोल्यूट लेस देन होगा डेल्टा से, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो का जो एब्सोल्यूट होगा वो लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन से। हैंस फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आसान सा लेक्चर है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।